मार्केट जा रहे हैं और टाइम 5:30 बज गए हैं और मैं फटाफट से निकलती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना है, थोड़ा ही सामान लेना है, तो बैग ले जा रही हूँ साथ में। तो चलो चलते हैं मार्केट, और मार्केट से क्या क्या लाऊंगी वो सब आपको दिखाऊंगी मैं। तो फिलहाल अभी मैं निकल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। जब कोई त्यौहार होता है ना, तब मार्केट की रौनक देखते ही बनती है। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था मार्केट, और मार्केट में ना बहुत अच्छा लग रहा था। नई नई तरह की चूड़ियाँ, नए नए तरह के कंगन, करवे और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी मार्केट में। सच में ऐसे लग रहा था कि आज मार्केट का बिल्कुल रूप ही बदल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग अपने करवा चौथ की शॉपिंग कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। तो मैंने भी यहाँ से करवे वगैरह लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से चूड़ी वगैरह ली। और तो मैं अभी अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ और मैंने सिर्फ पानी पिया है सामान रख के। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को मैं सामान दिखा देती हूँ फटाफट से, ताकि कल बहुत सारे काम हो जाएंगे। और मैंने आज मेहंदी नहीं लगवाई है, मैं कल ही लगवाऊंगी मेहंदी। और क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे छोटे मोटे, और इसीलिए तो अभी मैं जो जो सामान लाई हूँ ना पूजा के लिए, वो सब आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये श्रृंगार का सामान है जो सुहाग की थाली में रखा जाता है। वो इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ आपको फटाफट से। 2 बिंदी के पैकेट हैं, एक रेड है, एक मैरून है। इसके अलावा 2 आलता लिए हैं मैंने, लिक्विड वाले हैं। एक अपने लिए लिया है, एक सासू माँ के लिए लिया है। और एक कंघी है, रबर बैंड है, लिपस्टिक है, ये तो जूड़ा पिन लिए मैंने अपने लिए, एक मेहंदी की कोन है, एक काजल है, एक सिंदूर है। और इसके अलावा ये है चूड़ियाँ जो कि 2 दर्जन है, और ये मैंने रेड कलर की ली हैं, जैसी मम्मी पहनती हैं वैसी। ये देखो, क्योंकि वो रेगुलर में ही पहनती हैं चूड़ी, तो मैंने एक जैसी ले ली है रेड कलर की चूड़ी। और ये जो सामान मैंने आपको दिखाया है ना, ये पूजा की थाली में रखा जाता है। और इसके अलावा एक साड़ी ली है मैंने अपनी सासू माँ के लिए, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी सिल्क की साड़ी है। पॉलीथीन से नहीं निकालूंगी, इस तरीके का बॉर्डर है और फिरोजी कलर का इसमें ब्लाउज दिया गया है। और ये तो एक ये साड़ी लेकर आई हूँ मैं। इस साड़ी के साथ साथ ये सामान है, ये सब सुहाग की जो थाली हम बनाते हैं ना, उसमें रखा जाता है। और ये थाली हम अपनी सासू माँ को देते हैं। जिसकी सासू माँ नहीं होती है वो पंडित जी को, मतलब जो पंडित जी होते हैं वहाँ भी दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, अपनी ननद को दान कर सकते हैं, या फिर आपकी जेठानी है उनको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सामान रखना ज़रूरी होता है। तो जो सुहाग की चीज़ें थी सामान, वो मैं ले आई हूँ। सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, ये सारी चीज़ें मेन होती हैं, वो सब लेके आई हूँ मैं। और उसके साथ में कपड़े दिए जाते हैं। अगर आप कपड़े नहीं दे रही तो आप एक हैंकी रख सकती हैं उसके साथ में, जो आपका मन करे, जितने पैसे रखने का वो रख सकती हैं। बट मैं सोचती हूँ कि चलो साल में एक बार पूजा होती है तो उसमें साड़ी दे दूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी ही दूँ हर बार। और आपने अगर सुहाग की थाली वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे कम्युनिटी बॉक्स में उसका मतलब वो मैंने शेयर किया था, वो देख सकते हैं। बाकी मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना कि सुहाग की थाली जो करवा चौथ पे होते हैं ना, पूजा की थाली जो सुहाग का सामान रखते हैं वो कैसे लगाई जाती है, क्या क्या सामान उसमें रखा जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। उसका लिंक मैं फटाफट से बोल रही हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा बंद है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये तो था मेरा सासू माँ को जो देने वाला सामान था वो। हाँ, और इसमें बिछिए भी है, वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया, वो अलग है। और मैं अभी अपने लिए क्या क्या लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बिंदी के पैकेट लाई हूँ, 2-3 ले आई हूँ। इसमें से एक मम्मी के लिए रख दूँगी, एक मैं ले लूँगी ये वाले। और प्लेन वाली वो 2 पैकेट थे ना, वो एक मैं अपने लिए लाई थी। और इसके अलावा जो पूजा का रहता ना, ये छल्ली, पूजा का कैलेंडर, सीख, और ये करवा जो होता है ना, ये इसके साथ में ये दिया वगैरह, तो ये करवा और ये सारी चीज़ें जो लाई जाती हैं वो ये मैं आज ही लेकर आई हूँ। ये देखो, ये मुझे मैं
काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इसको लेने की, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, सुंदर सा मुझे लगा ये। और ये मेरी साड़ी से भी मैच करेगा, ये किसी भी साड़ी से मैच करेगा, मल्टी कलर है। और इसके साथ मैं चूड़ियाँ भी लाई हूँ, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैं इस बार मैंने वेलवेट की चूड़ियाँ ली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं अपने घर से ही लेकर आई थी, यहाँ पर मुझे मिली नहीं थी। ये मैंने ऑरेंज कलर की ली है और एक मैंने रेड कलर की ली है, एक एक दर्जन नहीं है दोनों। पता है, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेलवेट वाली चूड़ी ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं अपने घर अभी गई थी ना, तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ। ये देखो, हमारे यहाँ पूजा में कांसे के बिछिए रखे जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कांसे के बिछिए नहीं जानते होंगे, बट हमारे यहाँ जब शादी होती है या पूजा होती है ना, तो कांसे के ही बिछिए रखे जाते हैं। और चांदी के तो हम पहन लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कांसे के बिछिए कैसे होते हैं। ये है कांसे के बिछिए जो हमारे यहाँ पूजा वगैरह में रखे जाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी अपने घर से ही। एक मैं ये नथ लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर है। ये सब मैं अपने घर अभी गई थी ना, वहाँ पे मेरी एक फिक्स दुकान है बहुत पुरानी सी, मतलब जहाँ से मैं हमेशा सामान लेती हूँ, उन्हीं के यहाँ से लाई हूँ। वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस लगाते हैं हर चीज़ के, है ना सुंदर सी। ये मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, ऑनलाइन बहुत महंगी दिखा रहा था। और मैं मांग टीका लेकर आई हूँ। ये देखो, मेरे पास 2 मांग टीका रखे हैं, एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, जिसको मैं हर बार लगाती हूँ, तो मैं उससे बोर हो गई, तो मैंने सोचा कि एक मांग टीका ले लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा। तो ये तो मेरा करवा चौथ का सामान था। बाकी साड़ी वगैरह आपने देख ही ली है मेरी, और जो करवा चौथ की शॉपिंग थी वो मैंने आपको अभी भी दिखा दी है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि कल परसों करवा चौथ है, कल मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी, और फिर मैं आपको नहीं दिखा पाती मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया था। सारी चीज़ें जो मैंने ली थी ना अपनी सासू माँ के लिए, अपने लिए, पूजा के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है कि मैं करवा चौथ के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। और कैसा लगा, मतलब अगर आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी तो आप करवा चौथ पे देख ही लेंगे पूजा में, और मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ वो भी आप देख लेंगे। तो ये सब कुछ है, जिसमें से कुछ सामान मैं अभी मार्केट से लेकर आई हूँ, कुछ सामान मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, कुछ सामान मैंने पहले ही मंगा लिया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट मैंने काफ़ी पहले पिछले मंथ ही मंगाए थे, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दिए थे। तो जो चीज़ें नहीं दिखाई थी वो आज दिखा दी है। तो ये मेरी करवा चौथ की शॉपिंग थी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इस व्लॉग को यहीं पे करते एंड। और आप लोगों ने भी आई होप करवा चौथ की शॉपिंग कर ली होगी सभी ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और मेरी अच्छी अच्छी सी वीडियो, अच्छे अच्छे से व्लॉग आप देख सकें। क्योंकि अब अच्छे अच्छे त्यौहार आने वाले हैं, डेकोरेशन के, क्लीनिंग के, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बट मेरा वीडियोस देखते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। और तो एक बार चलो मैं बैक कैमरे से आपको सारा सामान एक बार में दिखा देती हूँ। और करवा चौथ का वीडियो सब कुछ देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा, ज़रूर मेरे वीडियोस को देखिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।